गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। और आज उसी नंबर सिस्टम के आगे चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं क्या, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ, हर, और हर का परिमेयीकरण होता है। तो आप लोगों ने पहले ही प्रीवियस कक्षा में पढ़ रखा होगा कि जो ऊपर वाला है वो न्यूमिनेटर है और अपान में जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर का मतलब ये हुआ किसी तरीके से नीचे जो रूट का साइन है इसको गायब कराना। रैशनलाइज का मतलब हुआ इसको गायब कराना। तो गायब करने का तरीका कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए रूट है और हम लोग पहले पढ़ रखा है कि अगर जैसे मान लीजिए रूट ये लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई √2, वी नो दैट √2 मल्टीप्लाई √2 इज अ रैशनल। सो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम √2 की मल्टीप्लाई मतलब रूट की मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ, उसी इटसेल्फ नंबर के साथ अगर करा दें तो ये नंबर जो होता है वो क्या, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी गेट 2 जो होगा वो क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो इसके अपान में क्या लिखा है 1, इसके अपान में 1 हाइड हुई होता है, ठीक है। अपान में ऊपर न्यूमिनेटर, अपान में डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम √2 और गायब कराएंगे और ये लिखा हुआ है रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से रूट को गायब कराएंगे तो कैसे करेंगे, 1/√7 जो भी अपान में डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर को लिखा हुआ ना तो डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कराएंगे और इसी को बोलते हैं दिस मेथड इज कॉल्ड, इसी को ऊपर से मल्टीप्लाई मतलब न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और अपान में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और यही जो तरीका है दिस मेथड इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसकी ऊपर मल्टीप्लाई मतलब न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई ऊपर से कराए तो बोलेंगे √7 अपान, अभी मैंने क्या यहाँ पे दिखाया था, आप लोगों को दिख करके दिखाया था कि जब √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ कर रहे थे तो रिजल्ट विल बी 2। ऐसे यहाँ पे बोल के दिखाएंगे √7 की मल्टीप्लाई √7 के साथ कराएंगे तो रिजल्ट विल बी 7। तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया। तो ये क्या आंसर आ गया, क्योंकि किसी भी तरीके से मैंने कहा था, अभी पहले कहा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर का जो ये रूट का साइन था ये उसको मर्ज कर देना था। तो मर्ज कर दिया, कहाँ आंसर आ गया, रैशनल में आ गया। और यही हो गया क्या हमारा, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, चेंज करूंगा। क्या, इस बच्चों बात को ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं √7 माइनस √6 कर रहे हैं। तो फिर वही काम करेंगे, क्योंकि रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर का मतलब ही हुआ कि नीचे से क्या करेंगे, साइन को गायब कराना, रूट साइन को गायब कराना। तो कैसे कर, -√6 कर रहे हैं। तो फिर वही काम करेंगे, क्योंकि रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर का मतलब ही हुआ कि नीचे से क्या करेंगे, साइन को गायब कराना, रूट साइन को गायब कराना। तो कैसे कराएंगे, पहले तो लिखेंगे 1/√7 माइनस √6। जो अपान में डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब न्यूमिनेटर में, और उसी अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इट मीन्स √7 प्लस √6 अपोजिट साइन, √7 प्लस √6। और जब √7 प्लस √6 की मल्टीप्लाई पूरी की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो रिजल्ट वी गेट √7 प्लस √6 होल अपान। अच्छा, यहाँ पे बच्चों गौर करो, क्लास 8 से 7 से एक आइडेंटिटी यूज होने लगती है, क्या, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे मेरा ये a लिखा हुआ है और ये कि मेरा क्या लिखा हुआ है b, और ये मेरा क्या लिखा है a, और ये मेरा क्या लिखा है b। तो ये जो आइडेंटिटी जब ओपन में लिखा हो, जब इसको क्लोज करते हैं तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन के आती है, a⁻2 माइनस b⁻2 मीन्स डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर। तो मतलब जब इस फॉर्म में लिखा होगा तो
तो इस फॉर्म में ओपन होगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे a प्लस बी, इन दोनों का एक बार डिफरेंस करके और एक बार बोलेंगे इन दोनों का सम करके। तो देखो कुछ लिखा ऊपर तो यही तो है। और √7 मतलब a रिप्रेजेंट √7, b रिप्रेजेंट √6, माइनस का साइन प्लस का साइन, a मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो बोलेंगे √7 की जब मल्टीप्लाई √7 से कराएंगे तो रिजल्ट विल बी 2, तो यहाँ पे रिजल्ट विल बी 7। इससे रिलेट कराते चलना, a की पावर 2 माइनस b रिप्रेजेंट √6 और √6 की मल्टीप्लाई √6 से कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 6 आएगा। और ऊपर का सेम ऐसे ही बना रहेगा, ये ऐसे ही ऊपर एज इट इज बना रहेगा। और √7 प्लस √6 होल अपॉन 7 में जब 6 लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा लग गया। अब थोड़ा सा मैं कठिन क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ भी चेंज कर रहे हैं। ठीक बच्चों, जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे मुझे कमेंट के माध्यम से मैं पूछना हमसे। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इससे रिलेटिव एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें वहाँ पे इसका जिक्र करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जिक्र करेंगे। कब होता है रेशनल में, जब इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, रेशनल में इरेशनल यूज करते हैं, रेशनल में रेशनल यूज करते हैं तब मेरा रिजल्ट क्या आता है। इस पे एक पूरे टॉपिक पे हम वीडियो बना के दे देंगे आप लोगों को। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, √5 प्लस √2, √5 प्लस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, मतलब क्या बोलेंगे, √5 माइनस √2 होल अपॉन √5 माइनस √2। जरा बताओ, √5 माइनस √2 की जब मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो रिजल्ट √5 माइनस √2, क्योंकि जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या आता है, रिजल्ट सेम। √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, तो जरा ये a रिप्रेजेंट √5, b रिप्रेजेंट √2 और यहाँ पे निकल के आ रहा है a प्लस b। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, a प्लस b, और a रिप्रेजेंट √5, b रिप्रेजेंट √2 और बीच में माइनस का साइन है तो बोलेंगे a माइनस b। जब दोनों ये ओपन फॉर्म में लिखे हैं तो जब इनको क्लोज कराएंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो जरा यहाँ से जरा इसको रिलेट कराना, a रिप्रेजेंट √5, a रिप्रेजेंट √5 मतलब √5 की पावर 2 माइनस b रिप्रेजेंट √2, b रिप्रेजेंट √2, तो 5 की पावर 2 क्या होगा, 5 की पावर 2, जैसे √2 क्या हुआ 2 हुआ, ऐसे 5 √5 की पावर 2 कहने का मतलब क्या हुआ, √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट विल बी 5 माइनस का साइन, और जब √2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, √5 माइनस √2 होल अपॉन 5 में 2 जब डिफरेंस हुआ तो रिजल्ट क्या आया, आंसर 3 आया। बच्चों समझ में अगर क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है, थोड़ा सा यहाँ पे हम और चेंज करके लाएंगे। देखो क्वेश्चन कुछ भी होना चाहिए, लेकिन बस हमारा एक मुद्दा यही होना चाहिए कि नीचे की डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना, मतलब नीचे अपॉन में रूट साइन लाना ही नहीं है, ये सोच के चलना हमें है। लाना नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करानी है उसके अपोजिट साइन से उसके मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और उसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं √7 कर दे रहे हैं और यहाँ पे रूट हटा दें, तो बोलेंगे यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे कर रहे हैं √7 कर रहे हैं और यहाँ पे एक साइन चेंज कर दो, ये कर दिया। तो देखो क्या करेंगे, फिर वही काम कि सर रूट साइन को हटाना है और इससे अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करानी होती है और अपोजिट साइन से नीचे मल्टीप्लाई करानी होती है। इसी मेथड को बोलते हैं डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर।
तो बोलेंगे क्या 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई अपोजिट साइन से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो बोलेंगे क्या √7 + 2 अपॉन √7 + 2 इक्वल। अब थोड़ा सा ओरली बोलने की कोशिश करो। √7 की जब मल्टीप्लाई रूट के साथ कराएंगे तो ऐसे सोचो कि रूट की मल्टीप्लाई रूट जाता है हट और आंसर क्या आता है 7 माइनस, क्योंकि माइनस 2 की मल्टीप्लाई में अब ये आंसर क्या आएगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बी मेरा यहाँ पे ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है √7 और बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मेरा 2। तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही थी a माइनस बी, और ये क्या है a रिप्रेजेंट √7 और b रिप्रेजेंट 2। जब ये ओपन फॉर्म में लिखे होते हैं और जब इनको हम क्लोज कराते हैं तो मेरा आंसर कुछ इस प्रकार आता है a⁻2 माइनस b⁻2। तो जरा अपने बुद्धि विवेक का यूज करो। a रिप्रेजेंट √7 तो √7 की पावर 2 क्या होगा, तो बोलेंगे सर जिस तरीके से आपने √2 मल्टीप्लाई √2 किया तो 2 आया था, √7 मल्टीप्लाई √7 तो सर रिजल्ट 7 आएगा। और b क्या है b 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होना चाहिए 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा √7 + 2 होल अपॉन 7 - 4 3। और ये बच्चों आपके क्वेश्चन हो गए प्रूफ। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो हुई है वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आप लोग हमसे मिलते रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।